श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक है ही कि नाम। 500 वर्ष के बाद है तो आज श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में पदार्पण हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा और उस आकांक्षा को सरकार ने पूरा किया है। यह एक प्रकार का जन जागरण है। इसके बाद संघ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से निमंत्रण पत्र हम लोग उनके दरबार से अक्षत लेके प्रत्येक दरबारों में जाएंगे। है और हपुआ चतुर्भुज और तरिया लच्छीराम, तरिया सुजान मार्केट। आज हम पहुंच चुके हैं सिसवा नहर में और देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी जनसंख्या के साथ है। यहाँ पे क्या है कि भगवान श्री राम जी का शोभा यात्रा निकला है, तो हम जानना चाहेंगे कि ये शोभा यात्रा जो निकला हुआ है कहाँ से कहाँ तक निकला है, तो यहाँ पे कहाँ से कार्यकर्ता लोग हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी, मैं संतोष मिश्रा। जी, अयोध्या जी का जो है, अयोध्या जी में राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा होना है 22 तारीख को, उसके निमित्त जो पूजित अक्षत आए हैं, उसी की शोभा यात्रा, पूजित अक्षत कलश शोभा यात्रा निकाली गई है, जो सलेमगढ़ बाजार से प्रारंभ हुई है, बेदू पार होते हुए सिसवा तक आई है। एक बड़ी विशाल शोभा यात्रा थी। ये जो पूजित अक्षत है ये घर घर तक पहुँचाया जा रहा है कि जो कि केवल शोभा यात्रा के माध्यम से? नहीं, घर घर तक पहुंचाने का इसका लक्ष्य है। घर घर तक पहुंचाया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है कि सभी लोग 22 तारीख को अपने घरों में दीपक जलाकर दीपावली मनाएं और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा पर हर्षोल्लास के साथ उसे त्योहार के रूप में मनाएं। चलिए, तो सर जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से सर, और जो कि जो भगवान राम जी का जो शोभा यात्रा निकला है इसके बारे में जानना चाहेंगे। मैं संजय राय, मंडल अध्यक्ष भाजपा सिसवा नाहर। जी। मैं एक राम भक्त हूँ और भगवान सौभाग्यशाली हैं कि अवधपुरी से हम आते हैं। जी। और अवधपुरी से हम लोग घर घर अपना निमंत्रण लेके जाएंगे। जी। यहाँ तक कि बहुत लोग श्रीलंका के धरती से भी भगवान श्री राम के उस 22 तारीख के जो उद्घाटन है उसमें आ रहे हैं। तो हम तो इसी अवधपुरी के हैं, तो हम तो भगवान के दरबार में निश्चित ही जाएंगे और चाहेंगे कि अधिक से अधिक आपके चैनल के माध्यम से जो ही लोग यह देखें सुने, वह भी 22 के बाद यथासंभव जब भी उनके पास समय हो तो निश्चित पहुंचे। यही आग्रह लेके हम लोग आप लोगों के बीच आए। जी सर, मैं जानना चाहूँगा आपका परिचय। जी, मैं रोहित मिश्र जी। पूजित अक्षत कलश शोभा यात्रा के खंड का मैं सह संयोजक हूँ। जी। और खंड के हिसाब से RSS का मैं सह कारवा हूँ। जी। पूजित अक्षत कलश यात्रा जी। आज यह जो निकला शोभा यात्रा जो निकाली गई है, गांव स्तर की जो टीम बनाई गई है, संयोजक और सह संयोजक की, उन सभी के माध्यम से अक्षत रामचंद्र जी के मंदिर का भव्य चित्र और उनके 22 तारीख के बाद जाने वाला निमंत्रण पत्र हर घर में वितरण करना है। ऐसे हम जैसे स्वयंसेवक का परम धर्म है कि 500 वर्षों बाद यह हम लोग को बड़भाग प्राप्त हुआ है कि हम लोग इस कार्य के निमित्त चुने गए हैं। भगवान का ये हम सब पे आशीर्वाद है कि हम लोग इस कार्य को करने के लिए आगे आए हुए हैं। बाकी जैसे और जो हम जानना चाहेंगे कि जो शोभा यात्रा निकला था, इस शोभा यात्रा के माध्यम से जो है कि लोगों तक क्या संदेश देना चाहते हैं? ये शोभा यात्रा आज सलीमगढ़ शिव मंदिर से प्रारंभ होकर और सिसवा नहर तक आई है। ये एक जन जागरण है। लोगों को भगवान राम टेंट में थे और 500 वर्षों बाद वो अपने भव्य और दिव्य मंदिर में प्रतिस्थापित हो रहे हैं। तो लोगों की एक आकांक्षा थी, ये एक जागरण की यात्रा है और उनको ये संदेश देना है कि भगवान राम आपके प्रयास से
ये समस्त हिंदू जनमानस का प्रयास रहा है कि भगवान राम टेंट से निकल के अपने मंदिर में प्रतिस्थापित हों, तो वहाँ वो विराजमान हो रहे हैं 22 तारीख को। इसी जन जागरण, यही हमारा जन जागरण का उद्देश्य है। साथ ही साथ अक्षत और आमंत्रण पत्र और भगवान राम का एक चित्र प्रत्येक घर को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और के तरफ से आरएसएस के सभी कार्यकर्ता मिलके प्रत्येक घर को उपलब्ध करा रहे हैं। ये 15 जनवरी तक के लिए उनके लिए लक्ष्य निर्धारित है कि 15 जनवरी तक प्रत्येक घर में पहुंच जाए। तो ये जो है कि 22 तारीख को जो आपका वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होना है, क्या वहाँ पे जो है कि क्या स्वयं सेवक के माध्यम से भी लोगों को वहाँ पे पहुँचाने का कार्य किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ये भी है स्वयं सेवक के माध्यम से। वहाँ ये है 18 से 23 तक वहाँ दर्शन करने के लिए नहीं, सेवा भाव से, क्योंकि संघ जो है सेवा भाव का कार्य करते रहा है, तो वहाँ सेवा करने के लिए वहाँ जो श्रद्धालु जाएंगे उनके रहने खाने और व्यवस्था के निमित्त प्रशासन तो है ही है, तो उनके निमित्त जो जाना चाहते हैं वो अपने उचित माध्यम से अपना आवेदन करेंगे और उनको 18 से 23 के जनवरी के बीच में श्री अयोध्या जी धाम भेजा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है सर। हम जानना चाहेंगे आपका परिचय और जो है कि शोभा यात्रा जो है कि निकाली गई है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सीपीएन पाठक। बहुत हर्ष का बात है कि बहुत दिनों के बाद, बहुत इंतजार के बाद श्री राम लला अपने घर में 22 जनवरी को पहुंचने वाले हैं। इसी निमित्त अक्षत यात्रा में सब लोग शामिल हुए हैं और खुशी से सारे हिंदू इसमें सहभागिता है। तो आशीर्वाद के माध्यम से हमारे दर्शक से क्या कहना चाहिए? ये तो आशीर्वाद हमारा बहुत अच्छा है और सबको हमारे तरफ से बहुत शुभकामना है कि आज श्री रामचंद्र जी के पदार्पण में सभी लोग सहयोग दे रहे हैं और सहयोग कर भी रहे हैं और हमारा सहयोग हो रहा है। यही हमारा मतलब ये खुशी है आपके मन में कि जो है कि हमारा पूरा जीवन अंत समय जब आ रहा है तो भगवान श्री राम बहुत ही अत्यंत खुशी है हमको कि लास्ट समय में हमको भगवान का प्राण प्रतिष्ठा देखने को मिल रहा है। सौभाग्य मिल रहा है, सौभाग्य हो रहा है। चलिए, तो सनातन बंधुओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सनातन धर्म के लिए तो हम तो हमारा सनातन धर्म ये है और हम उसको अपनाते भी हैं, है ना। तो सनातन धर्म हमारा अमर रहे, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे पूर्वांचल भोजपुरी रिपोर्टर और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।